गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फर्स्ट 5 बुक की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। इस पोएम में जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि आप किस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे जो टेल है, टेल का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना। तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोएट ने लिखा है। This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. ये जो ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, जिसमें कि आपको ह्यूमरस एक मज़ा आता है, हंसी आती है, ठीक है। ये सजेस्ट कर रही है ये पोएम आपको कुछ डेंजरस तरीके, खतरनाक तरीके से कि आप किस तरीके से इन वाइल्ड एनिमल्स को पहचानोगे। रीड इट अलाउड, इस पोएम को अलाउड जो है जोर से पढ़िए, कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। और जो ये इसका एक रेगुलर रिदम है, उस रिदम के अकॉर्डिंग आप इस पोएम को पढ़ेंगे। जो हमारा पहला स्टैंजा है वो है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू advance a large and tawny beast. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि यदि कभी आपको बाई चांस ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिले, तो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो ईस्टर्न पार्ट में जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ के अगर जंगल में आपको जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे आपको जो है एक लार्ज एंड टॉनी, लार्ज माने बहुत ही बड़ा, टॉनी माने भूरे रंग का, बीस्ट, बीस्ट माने होता है जानवर, आपको अगर वहाँ पे मिलता है, आपको चलते हुए आपके पास आता है। एंड इफ़ ही रोर, रोर माने होता है दहाड़ना, एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो आप पे दहाड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो आप डाई, मतलब आप मर गए, आपके प्राण वहाँ पे निकल गए हैं। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आप समझ जाओगे ये और कोई नहीं बल्कि कौन है, एशियन लायन है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे एशियन लायन की, ठीक है। काफ़ी ये लार्ज होता है, भूरे रंग का होता है, इसके सर में आप देखेंगे काफ़ी सारे इसके ये बाल होते हैं। तो इस तरीके से ये तरीका है पहचानने का, जो एशियन लायन है आपको कैसे पहचानेंगे कि ही रोर, ये बहुत ही क्या है, बुरे तरीके से दहाड़ता है आप पे, और जब आप पे दहाड़े तो ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे मर गए हो। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है एशियन लायन। तो इसमें क्वेश्चन कई बार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में भी कि एशियन लायन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ये लाइन जो है वो रोर करता है, और ये बहुत ही दिखने में लार्ज और टॉनी, ब्राउन कलर का होता है और काफ़ी बड़ा होता है, और ये ईस्ट के जंगल्स में ये पाया जाता है। अब आएंगे हम अपने सेकेंड स्टैंजा में। और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, टहलना, ठीक है। ए नॉबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पे कह रहे हैं पोएट, यदि कभी आप क्या है घूम रहे हैं, रोम माना होता है इधर उधर टहल रहे हैं, ठीक है। इन नॉबल, नॉबल का मतलब होता है राजसी, हाई क्लास का जो होता है, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अचानक से कभी आपको जो नॉबल वाइल्ड बीस्ट है वो आपको ग्रीट, वो आपको मिलता है, ठीक है। और उस पर क्या है, उसके जो शरीर है, उसके शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप्स है, काली धारियाँ है, ऑन ए येलो ग्राउंड, और जो उसका जो ग्राउंड माने जो उसका शरीर है वो किस तरीके का है, येलो है, और उस पर काले रंग की धारियाँ हैं, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आप ध्यान देंगे कि यदि वो तुमको खाता है तो मतलब यू विल कम टू नो ये कौन है, बंगाल टाइगर है। कि द सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन माने होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। यदि वो आपको खाता है इसका मतलब वो कौन है, बंगाल टाइगर है। और ये दिखने का कैसा होता है, इसके जो इसका जो शरीर होता है येलो होता है, उस पर काले रंग की स्ट्राइप्स, काले रंग की धारियाँ होती है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो आप बंगाल टाइगर को इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे।
मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा में. If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. इफ़ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है घूमना, टहलना. यदि आप कभी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ए बीस्ट यू व्यू, अचानक से आपको एक बीस्ट, एक जानवर आपको दिखता है, और वो कैसा दिखता है? हुज हाइड, हाइड माने होते हैं उसकी त्वचा या खाल, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसके शरीर पर आपको क्या है? काले रंग के गोल गोल धब्बे. पेपर्ड माने होता है स्प्रिंकल, छिड़के वैसे जो होते हैं ना, काले रंग के धब्बे जो हैं आपको उसके शरीर में अगर दिख रहे हैं, ठीक है. और एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, अचानक से वो आप पे क्या करता है? जोर की छलांग लगाता है. देन यू विल कम टू नो इट इज़ द लेपर्ड. आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? लेपर्ड है. लेपर्ड माने होता है तेंदुआ. तो तेंदुआ क्या करता है? इसकी जो एक क्वालिटी होती है, ये क्या करता है? छलांग लगाता है ज़ोर से, और इसके शरीर पर जो है काले रंग के निशान होते हैं. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है. इट, यहाँ पे आप देखेंगे टी से पहले एपस्ट्रॉफी कॉमा यहाँ पे लगा है, तो इसका मतलब होता है इट, ठीक है. इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन. आप चाहे कितना भी क्या करें? पेन, दर्द में आप चिल्ला लें, रोर कर लें, दहाड़ लें, कितना भी, रोर का मतलब यहाँ पे चिल्लाने से है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. वो क्या करेगा? सिर्फ आप पे